बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता। क्या राहुल गांधी करने जा रहे हैं सरकार पलटने की तैयारी? और क्या राहुल गांधी के संपर्क में और सहयोगी दलों के कांटेक्ट में है एनडीए के कई सांसद, या यूं कहें बीजेपी के कई सांसद? अमूमन राहुल गांधी ऐसे बयान बिल्कुल भी नहीं देते, पर जब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में यह बात सुनिश्चित कर दी तो जाहिर बात है कि इस चीज में कुछ ना कुछ सच्चाई है। जो आज एनडीए की सरकार है उसमें से कई लोग विपक्षी दलों से कांटेक्ट में हैं। और बस इतना ही नहीं, इस बात की पुष्टि ऐसे और लोग हैं जो कर रहे हैं। एक तरफ है ममता बनर्जी, जो बंगाल से कहते हैं कि 3-4 बीजेपी के एमपी टीएमसी के संपर्क में हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनके कैंप का कहना है कि कुछ लोग उनके संपर्क में हैं। राहुल गांधी ने जो इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगर एक जरा सी गलती करती है तो सरकार गिर सकती है। और सरकार के गिरने के पीछे जो उन्होंने लॉजिक दिया है वह है कई सांसद इस वक्त इंडिया अलायंस के संपर्क में हैं। इस तरह की बातें राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे का आधार क्या है, चलिए आपको बताते हैं। इसके पीछे का आधार यह है कि अगर 25 बरस की सरकार देखेंगे भारत में तो मोदी जी की मौजूदा सरकार सबसे कमजोर नजर आएगी, यानी वाजपेयी सरकार से भी कमजोर। मनमोहन सिंह यानी पहली बार जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी उससे भी कमजोर है और यूपीए 2 से भी कमजोर है। और 2014 से 19 में जो मोदी जी की सरकार बनी थी उनकी देखरेख में उससे तो बहुत ही ज्यादा कमजोर। चीजों को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ आंकड़ों की जरूरत होगी। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार पहली बार गठित हुई उस वक्त कांग्रेस की सीटें बहुत कम थी, लेकिन मनमोहन सिंह को जो टोटल सपोर्ट मिला वह 335 सांसदों का था। खुद की पार्टी भले ही उनकी कम सेट की संख्या पर थी, पर उनके समर्थन में कई पार्टियां खड़ी थी। चुनाव में जब मनमोहन सिंह की सरकार रिपीट हुई तब भी उनके सांसदों के सपोर्ट में 322 सांसद थे। 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने तो अलग ही तरह से कमाल कर दिया जब उन्हें 336 सांसदों का सपोर्ट मिला। उस समय की सरकार बहुत ही मजबूत स्थिति में थी, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात सांसदों का सपोर्ट भी था और दूसरी बात यह है कि भाजपा खुद 282 सीटों के ऊपर थी। अब पार्टी आती है 2019 में जिसमें भाजपा ने खुद अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कुल 365 सीटें जीती और जिसमें से उनके सपोर्ट में कुल 353 या 300 सांसद थे। आपको समझा दें कि इस बार हुआ कुछ अलग, जिससे सारा का सारा गणित हिलसा गया, क्योंकि मोदी सरकार की खुद की संख्या इस बार घटकर 240 आ गई और जो उनका सपोर्ट है वह अब सिर्फ 293 सांसदों का है। और आप जब यह पूरा फिगर देखेंगे तो समझ सकते हैं कि ये सबसे कम संख्या है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 25-30 वर्षों में यह आज तक की सबसे कमजोर सरकार है। और शायद इसलिए राहुल गांधी या फिर इंडिया अलायंस या फिर ममता बनर्जी या फिर कहें अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि जब चाहे तब मोदी की सरकार गिरा दे। और यह छोटा सा स्टेटमेंट नहीं है। चलिए एक और ग्राफिक्स देखते हैं, इससे आपको यह भी रियलाइज हो जाएगा कि मोदी की सरकार जो इस वक्त मौजूद समय में है वह बिल्कुल किसी सपोर्ट पर जिंदा है। इसे जरा सा भी अगर झटका लगा तो बिल्कुल तिनके की तरह बिखर जाएगी। अगर आप ये फिगर समझे 240 प्लस 53, यह इस वक्त मोदी जी की स्ट्रेंथ है। वहीं दूसरी तरफ जब आप इंडिया अलायंस की तरफ देखते हैं तो आपको दिखेगा 135 प्लस 99। अब चलिए इसी के नीचे हम 2019 का डेटा रख लेते हैं, जिसमें एनडीए के पास कुल 303 प्लस 49 और इंडिया अलायंस के पास 40 प्लस 52 सीटें थी और इसलिए मामला गंभीर पड़ा जा रहा है। बीजेपी के लिए जरा सा ध्यान हटा तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, सीधे सरकार ही न गिर जाए। अगर मान लीजिए कि जेडीयू और टीडीपी जो दोनों ही इंडिया अलायंस के टच में है,
शरद पवार के टच में है और बातचीत भी चल रही है, और दूसरी तरफ सीताराम येचुरी की भी लगातार बात हो रही है। मान लीजिए कि नीतीश कुमार और नायडू बाबू इंडिया अलायंस की तरफ से आ जाते हैं तो इंडिया अलायंस 263 हो जाएगी और मोदी जी 265 पर आ जाएंगे, जिससे कि सिर्फ 2 का अंतर रह जाएगा, यानी 2 सांसदों का अंतर रह जाएगा। जो 14 अन्य हैं, अगर यह 14 अन्य चले गए इंडिया अलायंस की तरफ तो सरकार गई और नई सरकार आ जाएगी। और बस इतना ही नहीं, अगर कुछ सांसद यानी बीजेपी से इस्तीफा भी देते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि सरकार जा सकती है। अगर जेडीयू और टीडीपी पाला बदल ले, अभी मोदी सरकार दिक्कत में आ सकती है। इसलिए राहुल गांधी डंके की चोट पर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और छोटी सी गलती पर भी यह सरकार यानी मोदी सरकार गिर सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी का दावा सच साबित होगा और क्या सरकार वाकई संकट में है? इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच किसकी चाल निर्णायक साबित होगी? इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।